बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.1 सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बाद 4.2 एक्सरसाइज आपकी खिदमत में हाजिर है और आपका टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी मैंने इसको सॉल्व कर रखा है। और सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब याद रखें कि सीक्वेंस या प्रोग्रेशन कहना एक ही बात है और इब्तदाई क्वेश्चन के अंदर कई पार्ट्स दिए हैं और तमाम पार्ट्स के अंदर अगर आप एक क्वेश्चन सही तरीके से सीख लें तो आपको सब समझ आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा जो कि AN, जो कि पहले वाली बुक में इसे TN का कहा था और यहाँ पे AN कहा गया है और आगे लिखा हुआ है A+N-1D। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास आखिर ये क्या चीज़ें होती हैं फार्मूले के अंदर। तो याद रखें कि हमारे पास जो A है ये आपके पास हमेशा यानी कि जो फार्मूला है AN इज़ इक्वल्स टू A+N-1D। तो यहाँ पे A का मतलब होता है कि फर्स्ट टर्म, यानी कि आपकी जो फर्स्ट टर्म सीक्वेंस में दी जाएगी वो होगी और D जो है आपका कॉमन डिफरेंस होता है। शॉर्ट में CD लिख रहा हूँ और इसका तरीकाकार होता है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म अगर निकाल दी जाए तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है, जिससे कि ये भी पता लग जाता है कि ये AP है। तो याद रखिए कि AP के अंदर आपका डिफरेंस सेम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4 फिर 8 फिर उसके बाद 12 फिर 16। तो एक तरह से दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि अगर 4 का टेबल आपका कंटिन्यू चल रहा है तो ये आपका AP मतलब सीक्वेंस के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कहलाता है। और यहाँ पे जो आपको फर्स्ट टर्म दी जाए फिर उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये तमाम टर्म्स जो है हमसे पूछी जाती हैं। कभी कभार फर्स्ट टर्म दे के आपसे सेकंड टर्म पूछेंगे, कभी आपको मतलब कि फार्मूले से रिलेटेड A फाइंड करने का कहेंगे, कभी N का कभी D का। तो यहाँ पे सबसे पहले जो बात चल रही थी कि A फर्स्ट टर्म है, D आपका कॉमन डिफरेंस है, N जो है वो नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म है और AN जो है वो nth टर्म है। यानी कि अब कई बच्चे हैं शुरू में थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम ये होता है कि भाई N और AN में हमें समझ नहीं आ रहा क्या डिफरेंस है। इसके लिए मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम ये कहें कि रोल नंबर 13 प्रेजेंट है या एब्सेंट है तो रोल नंबर आपका N है और जो वो शख्स या वो स्टूडेंट का नाम है वो AN है। यानी एक तरह से ये नंबरिंग है और नंबरिंग में मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी हैं। उस नंबर पे पहुँच के जो वहाँ वैल्यूज़ होगी या वहाँ पे ट्रम होगी वो आपकी AN ट्रम कहलाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चंस करेंगे आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारे पास एक सीक्वेंस दिया है, जैसे कि यहाँ पे 1 के बाद 5 फिर 9, तो देख सकते हैं कि सबका डिफरेंस सेम है। और यहाँ पे A12 मतलब कि आपको 12 टर्म पता करनी है, फार्मूले को लिखा गया और जो सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है वो लिखी गई जो कि A1 है और D यानी कि कॉमन डिफरेंस है, यानी कि कोई भी अगली टर्म में से पिछली टर्म को लेस कर दिया जाए। और याद रखें कि सेकंड टर्म को ब्रैकेट में रखें, चूँकि कभी कभार नेगेटिव में दिया होता है तो माइनस माइनस साइन चेंज हो जाती है, लेकिन चूँकि अभी प्लस है लेकिन ये याद लाजमी रखना है। तो 5 में से 1 लेस किया 4 आया तो ये कॉमन डिफरेंस है N। यहाँ से पता लग जाता है कि 12 टर्म पता करनी है। इस तरीके से A12 हमारा टास्क। फार्मूले में वैल्यू रखने के बाद जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे चूँकि 12 टर्म थी 1 लेस किया 11 आया और डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके 44 और 1 ऐड करने पे 45। सिर्फ इतना सही काम है। अगर आप इस चैप्टर की लॉजिक देखें तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसके ऊपर मुख्तलिफ अंदाज से जो क्वेश्चन बनाए गए हैं और वो अंदाज इतने ज़्यादा हैं कि आप लोग इस चैप्टर को साथ साथ नहीं करेंगे तो आपके लिए मसला पैदा हो सकता है। तो लिहाजा जो हमने आंसर कहा था कि 12 टर्म पता करनी है तो इसका मतलब है 12 टर्म पे 45 लिखा है। इसी तरह से आपको मैं फटाफट दिखा देता हूँ सेकंड टर्म का क्या तरीकाकार होगा और वही तरीकाकार है, वही फार्मूला है। A यहाँ पे नेगेटिव में है, डिफरेंस में T2 माइनस T1 है और जैसे कि पहले बोला कि यहाँ पे सेकंड टर्म आपकी नेगेटिव है और यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी नेगेटिव है। तो ब्रैकेट में अगर हम रखेंगे तो तभी हमारे पास जो है ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, चूँकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 9 लेस किया तो 6 आ गया। N इस टाइम 10 दिया हुआ है और आपको 10 टर्म मालूम करनी है। तो आप देख सकते हैं कि फार्मूले को यूज़ किया गया और यूज़ करने के बाद आपके सामने इसका आंसर आ चुका है। आंसर आने के बाद हम लिख देंगे जो इंडिकेटेड टर्म दी है वो हमारे पास आ चुकी है। अब इसी तरह आपका थर्ड पार्ट है जो कि आप देख सकते हैं। मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं आपका यूज़ करवाऊंगा, चूँकि मेरे चैनल का मकसद है कम टाइम पे तमाम पढ़ने वाले बच्चों को समझाया जा सके और पढ़ने वाला यकीनन इस तरीके से काफ़ी बेहतर समझ सकता है। वही
टेक्निक है, नंबर्स डिफरेंट है, आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ 7 टर्म पूछी है जो कि 26 आई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नंबर 4 पार्ट्स आता है, आप स्क्रीनशॉट लें और इसे फार्मूले से देखेंगे किस तरीके से हमने इसमें 30 टर्म फाइंड आउट करनी थी। वही तरीका, वही काम, वही अंदाज, वही काम, सब कुछ वही है। तो उसके बाद 5 पार्ट भी हमें दिया है, तो यहाँ पे 23, यानी कि ये चीज़ सिर्फ नोट कर लें कि इसका डिफरेंस बिल्कुल सेम होगा। और ये चूँकि बिल्कुल ही नॉर्मल फार्मूले हैं, फार्मूले और क्वेश्चंस भी बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो यहाँ पे आपसे 14 टर्म पूछी गई है और हमने निकाल दी। अपॉन वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एलसीएम आना चाहिए, और यकीनी तौर पे इस क्लास में एलसीएम तो आता ही होगा आप लोगों को, कि अब चूँकि अपॉन में नंबर आते हैं तो लाजमी तौर पे जब हम डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम का प्रोसेस होगा। 6 हुआ तो 1 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा 3 हो गया। इसी तरह 3 2 ज़ा 6 है तो आपका 2 1 ज़ा 2 हो गया, तो 1 में से 2 लेस किया तो 1/6 आ चुका है। फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट की है, टर्म आपकी जो है वो 6 टर्म आपसे पूछी गई है, तो 6 - 1 है तो 5 आया। और अगर ये दोनों सेम होते तो कैंसिल हो जाते हैं, लिहाजा अगेन एलसीएम लेने के बाद आपका आंसर 7/6 आ। इसके बाद अब शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद आपके सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, और इसमें कहा है कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक जनरल टर्म बना के दिया है, जैसे 4.1 में था an = 2n-3। तो अब हमने सिंपल इसके अंदर n को 1 रखना है तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 2 रखना है तो सेकंड टर्म आ जाएगी, 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी, और 4 रखने पे यकीनी तौर पे 4 टर्म आ जाएगी, 5 रखने पे आपकी 5th टर्म आ जाएगी। और नीचे आपने लिख देना है कि फर्स्ट 5 टर्म आपके पास -1 1 3 5 7। 4.1 में AP नहीं था बल्कि जनरल टर्म मुख्तलिफ़ किस्म की थे, जिसके अंदर डिफरेंस आपका ज़रूरी नहीं था AP के मुताबिक हो। लेकिन यहाँ पे चूँकि AP के से रिलेटेड ये फार्मूला है और एक्सरसाइज है, तो यहाँ हर नंबर के दरमियान डिफरेंस सेम होगा। इसका सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है इधर। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से और डिटेल से देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको सिलसिला चूँकि फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है, मालूम करनी है। तो 4.1 में भी इस तरह के क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले हम n को जो है इस तरह का नंबर रखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे an-2 और आगे जनरल टर्म दी है 3n-5। तो हमने n की जगह 3 रखा, और 3 क्यों रखा कि जाहिर सी बात है कि हमें फर्स्ट 5 टर्म चाहिए, और यहाँ पे अगर हम n को 3 रखेंगे तो 3 में से 2 लेस होने के बाद फर्स्ट टर्म तब आएगी हमारे पास। तो याद रखेंगे पहले क्वेश्चन के मुकाबले में इन्होंने थोड़ा सा अकल का मुजाहरा करने को आपको कहा है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट पहले की तरह नहीं करना कि 1 2 3 करके रख देना है, बल्कि यहाँ पे अगर n-2 दिया है तो हमने फर्स्ट टर्म लाने के लिए n को स्टार्टिंग में ही 3 रखना है, और 3 में से 2 लेस हुआ तो यहाँ पे 1 आ गया, और जहाँ जहाँ n दिया है n की जगह 3 3 3 था 9, 9 में से 5 लेस तो 4 इसका आंसर आ गया। इसी तरह आप यकीनी तौर पे आपको समझ आ चुकी होगी कि 3 के बाद सेकंड टर्म के लिए आपको n को 4 रखना पड़ेगा, चूँकि 4 में से 2 लेस करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, और आप देख सकते हैं स्टिल करके भी देख सकते हैं, और यकीनी तौर पे ये स्टार्टिंग की 5 टर्म्स यहाँ पे आ चुकी हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमने लिख दिया इसका आंसर कि भाई जो 5 टर्म्स हैं वो किस लिहाज से क्या आई, और थर्ड पार्ट भी इसका इसी टाइप का दिया हुआ है। और लेकिन यहाँ पे चूँकि ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जैसे कि इससे पहले था, क्योंकि यहाँ an आ रहा है, तो अगर फर्स्ट 5 टर्म दिया है तो n को पहले 1 रखना है, फिर 2 फिर 3 फिर 4। जैसे कि 1 रखने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो हमारे पास n की जगह 1 और 2 1 ज़ा 2, और इस तरह से ऐड करने पे ये 3 हो गया। तो हमारे पास ये दिखने को आपको d महसूस हो रहा है, लेकिन ये a1 है जो कि 1/3 आया। तो अब उसके बाद n को 2 लेने के बाद इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आप देख सकते हैं कि अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ प्रॉब्लम होंगे तो चूँकि जैसे आप इस चैप्टर की आप सेकंड वीडियोस देख रहे हैं, तो आप ये ना समझे कि हर क्वेश्चन को मैं इसी तरह एक्सप्लेन कर दूंगा। हर वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाला है और जिसमें समझ ज़्यादा दरकार है उसको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। चूँकि तमाम यूट्यूब से देखने वाले स्टूडेंट यही तरीका पसंद करते हैं कि जिसमें उनका टाइम सेव हो और उन्हें बेहतर तरीके से बता दिया जाए, तो वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन वो तमाम स्टूडेंट जो चाहते हैं कि साथ साथ सॉल्व किया जाए, तो वो भी अच्छे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि टाइम को सेव करना चाहिए और वो इसी टेक्निक से पढ़ना चाहिए कि कम टाइम में आप
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और अच्छे तरीके से कर सकें। समझ आने वाले को हर तरीके से आ जाते हैं, नहीं आने वाले को हर तरीके में कोई ना कोई प्रॉब्लम नज़र आता है। तो इस तरीके से 5 रखने से आपकी 5th टर्म भी आ चुकी है और सारी टर्म्स हमने लिख दी। और यहाँ पे मैंने आपको टाइम दिया कि आप इसको स्क्रीनशॉट लें। और यहाँ पे भी देखें आपको an दिया है, आगे आपके पास n+1 और an-1 दिया है। तो हमने आगे ये नोट करना है कि सेकंड टर्म हमें 1 दे रहा है और आखिर क्यों दे रहा है, ये बात हमने गौर करनी है। अब यहाँ पे प्रोसेस ये है कि हमें जो है यहाँ पे माजरत के साथ कि ये सेकंड नहीं बल्कि फ़र्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म दी हुई है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि अगर फर्स्ट टर्म उन्होंने डायरेक्ट दे दिया तो हम बिस्मिल्लाह ही इसको n2 से करेंगे। और जैसे ही हमने 2 रखा तो 2+1 और आगे a, तो n की जगह जो है वो आपके पास 2-1 आया तो a1 है, आखिर इसको हटना चाहिए। तो भाई ये a1 तो आ चुका हुआ है, यानी कि फर्स्ट टर्म आ चुकी है, वैल्यू रखने पे आपकी सेकंड टर्म आ गई। फिर इसी तरह हमने पुट कर दिया n को 3, तो आपकी इसके बाद थर्ड टर्म आ चुकी है। और देख लें कि हमने एक ही लाइन में इसको आगे तक करके दिखाया हुआ है, 12 इसका आंसर है। और फिर n को 4 रखा है, फिर इस तरीके से हमारे पास 4 टर्म आ गई, 5 रखने पे 5 टर्म आ गई। और फिर सारी हमने जो 5 टर्म है 1 to 5 सारी लिख के हमने एक्सप्लेन कर दी और दिखा भी दी। और इसके बाद नंबर 5 पार्ट है और इसमें an-1 इक्वल्स टू n+2 है और आगे फर्स्ट टर्म फिर हमें दे रहे हैं वो 2। तो अब यहाँ पे सिलसिला किस तरह होगा कि सबसे पहले अब यहाँ पे भी वही बात है कि हमें फर्स्ट टर्म दी है और n को डायरेक्ट हमने 2 रखना है। और 2 रखने से क्या होगा कि यहाँ पे a2 यानी कि सेकंड टर्म को इंडिकेट करता है और माइनस n की जगह 2-1 यानी कि फर्स्ट टर्म आ जाएगी जो कि हमें गिवन है। और यहाँ पे n की जगह 2+2 यानी कि 4 हो जाएगा। और एक तरह से a2 में से a1 को हमने लेस नहीं करना, बल्कि हमारे पास a1 की वैल्यू ऑलरेडी 2 मौजूद है। 2 रखने के बाद हम इसको इस तरह से करेंगे कि यहाँ से हमारे पास जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा प्लस होगा, वैल्यू रखने से ये 6 हो गया। और यही प्रोसेस हमने आगे बढ़ाते हुए, यानी कि कहीं तो हमें n को डायरेक्ट 1 2 3 4 5 लेना होता है, कभी n स्टार्ट ही 2 से करते हैं, कभी हम n 3 से स्टार्ट करते हैं। यही सिर्फ इसमें एक अकल की बात है, बाकी तो बिल्कुल ही सिंपल है। उसके बाद 4 वाला मतलब 4 टर्म, मतलब इसकी हमने n5 रख के तरतीब के लिहाज से इसकी 4 टर्म, फिर 5th टर्म, यानी कि वैसे तो 6 टर्म आई है, लेकिन उन्होंने चूँकि इस तरह से कहा है कि फर्स्ट टू 5 टर्म मालूम करें, तो हमारी ये टर्म्स आ चुकी हैं और हमने यहाँ पे लिख दी। इसी तरह 6 पार्ट भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास इन्होंने a5 यानी कि अब इन्होंने सिलसिला इस तरह से किया है कि डायरेक्ट a मीन्स फर्स्ट टर्म जैसे कि बताया, और आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दी हुई हैं। और कॉन्जिक्यूटिव टर्म का मतलब होता है तरतीबवार, यानी कि अगर a आपकी 5 टर्म है तो उसके बाद आप देखें कि 23, 26, 29, 3 नंबर का डिफरेंस है। लेकिन ये बात बिल्कुल फाइनली है कि अगर ये फर्स्ट टर्म है तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं हो सकती। और हमें यहाँ पे जो है सिर्फ डी मालूम करने के लिए कॉन्जिक्यूटिव यानी तरतीब से कोई आगे की टर्म्स दी हुई हैं, तो हम 26 में से 23 लेस कर लेंगे या 29 में से 26 लेस कर लेंगे। तो हमारे पास इस तरीके से, जैसे ए तो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई और हमें इसी के लिहाज से आपको टर्म्स बतानी है। तो यहाँ पे सेकंड टर्म यानी कि आपके पास जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो सेकंड टर्म इस तरीके से आएगी कि जैसे यहाँ से हम सिलसिला ले लेंगे, जैसे यहाँ से तो नहीं ले सकते, तो ये अगर सेकंड टर्म तो नहीं है, लेकिन यहाँ जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म दी हैं उस लिहाज से ये सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म को हमने लेस किया तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया जैसे कि बोला। और इसके बाद n को हमने, यानी कि फर्स्ट टर्म हमें मौजूद है तो हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के लिहाज से पता करना है। तो फर्स्ट तो मौजूद है और इसी तरह हमने सेकंड पता कर ली, जो हमारे पास एक जनरल टर्म का फार्मूला है Tn का होता था, अभी इन्होंने An से रिप्रेजेंट कर दिया नई बुक में। और उसके बाद हमने सेकंड, थर्ड और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो फोर्थ, इस तरह से उन्होंने सारी टर्म्स को, यानी कि हम लोगों ने इसको फर्स्ट तो ऑलरेडी दी थी तो हमने 5 टर्म पता करनी थी, तो ये हमारे सामने 5 टर्म आ चुकी हैं जिसे हमने लिख के बता दिया।